नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ वक्ता। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। खबरों की खबर में आज बात करेंगे कश्मीर फाइल्स फिल्म की। 90 के दशक में कश्मीर में हुए नरसंहार की और इसी झूठ बताने वाले कुछ चतुर चालाक झूठों की। आजादी के बाद से ही जिस तरह से कश्मीर में हिंदुओं की जिंदगी नरक बनकर रह गई और रही सही कसर 1990 के दशक में सरेआम कत्ल, रेप और पलायन ने लिया। उस पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स आई। उसके बाद कई लोगों की आंखें खुल गईं। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स फिल्म ने जहां लोगों के दिल को झकझोर दिया है, तो वहीं इस फिल्म पर देश के राजनीतिक गलियारों में शोर मचा हुआ है। कश्मीरी पंडितों पर एक साथ हुई दर्दनाक घटना को पर्दे पर देख हर किसी की आंखें नम हो गईं और दिल छलनी हो गया। इस फिल्म पर कई सवाल भी उठे हैं। देश के कुछ लोग इसे फेक फिल्म करार दे रहे हैं, केजरीवाल टाइप लोग। लेकिन इस फिल्म के आने के बाद अमेरिका में कश्मीरी पंडितों को न्याय दिलाने की आवाज उठने लगी है। अमेरिका स्थित गैर लाभकारी संस्था मानवाधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अंतर्राष्ट्रीय आयोग यानी ICHRRF ने कश्मीरी हिंदुओं की हत्या को नरसंहार माना है। आयोग ने भारत सरकार और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के प्रशासन से कश्मीरी हिंदुओं पर 1989 से 1991 के दौरान हुए अत्याचारों को एक नरसंहार के रूप में स्वीकार करने और मान्यता देने का आह्वान किया है। आयोग ने अन्य मानवाधिकार संगठनों, अंतर्राष्ट्रीय निकायों और सरकारों से भी इसे नरसंहार मानने की अपील की। उसने ये भी कहा कि दुनिया को कश्मीरी पंडितों के साथ हुए अत्याचार की कहानियों को सुनना चाहिए। साथ ही इन अत्याचारों के प्रति पूर्व में बरती गई लापरवाही और निष्क्रियता पर गंभीरता से आत्ममंथन और आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और उसे नरसंहार के रूप में मान्यता प्रदान करनी चाहिए। यही नहीं, ICHRRF ने कश्मीरी हिंदू नरसंहार के मुद्दे पर एक विशेष जन सुनवाई की। इसमें कई पीड़ितों और नरसंहार में बच गए लोगों ने अपने दर्द को बयां किया है। कश्मीरी पंडितों ने बताया कि किस तरह से उन लोगों को अपने ही घरों से किस तरह भगाया गया था, उनके अपनों पर अत्याचार किए गए और उनकी हत्या कर दी गई। अपनी आप बीती सुनाते हुए लोगों की आंखों में आंसू आ गए। आयोग ने भविष्य में होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार और जातीय नरसंहार की जांच के लिए एक आयोग बनाने की मांग की, ताकि जिम्मेदार अपराधियों और उनके समर्थकों को कानूनी रूप से जवाबदेह ठहराया जा सके। यानी अब अमेरिकी संस्था को भी ये बात समझ में आ गई कि वहां इस्लामिक आतंकवाद ने कैसे पूरे राज्य को समाप्त करने की कोशिश की। लेकिन ये अपने देश के कुछ अति बुद्धिमान लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है। ये फिल्म एक कहानी है, लेकिन ये कहानी सच्ची है, जो आज से 32 साल पहले कश्मीरी हिंदुओं पर गुजरी थी। इन अति बुद्धिमान लोगों ने सबसे पहला नाम आता है दिल्ली के CM और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का, जिनकी हंसी तो वायरल हुई ही, इसी के साथ उनकी मानसिकता और सोच भी जगजाहिर हो गई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में इस फिल्म का मजाक उड़ाते हुए झूठी कहानी करार देते हुए कहा था कि इसे वो टैक्स फ्री नहीं करेंगे, YouTube पर डाल दो, फ्री ही फ्री हो जाएगी। पोस्टर भी नहीं लगवाएंगे झूठी फिल्मों के, पोस्टर भी नहीं लगवाएंगे झूठी फिल्मों के। अरविंद केजरीवाल बीजेपी पर निशाना साधते, बीजेपी का मजाक उड़ाते तो कोई बात नहीं थी, फिल्म का भी मजाक उड़ाते तो भी कोई बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने कश्मीरी हिंदुओं पर हुए अत्याचार का मजाक उड़ा दिया, उसे ही कमतर आंक दिया। बस फिर क्या था, जब लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू किया तो अब डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं और ये कहते फिर रहे हैं कि कश्मीरी हिंदुओं के साथ अन्याय हुआ है। लेकिन इसमें भी वो एक चालाकी कर गए। उन्होंने दावा कर दिया कि उन्होंने 233 कश्मीरी हिंदुओं को शिक्षक की नौकरी दी, लेकिन उनकी ये चालाकी भी पकड़ी गई और ये दावा भी न सिर्फ गलत साबित हुआ, बल्कि उनका खुद का मजाक बनकर रह गया। वहीं कश्मीर की सत्ता में रहे लोगों को ये सच्चाई इतनी चुभ रही है कि वो हर रोज नई नई कहानी लेकर सामने आ जाते हैं। उस समय जम्मू कश्मीर के CM रहे फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि ये फिल्म एक मनगढ़ंत कथा है।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकारी अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कुलगाम में एक रैली के दौरान कहा कि इस फिल्म में कई झूठी बातें दिखाई गई हैं। जब ये घटना हुई तो उस समय फारूक अब्दुल्ला प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे। उस समय जम्मू कश्मीर में राज्यपाल जगमोहन का शासन था और केंद्र में वीपी सिंह की सरकार थी, जिसे भाजपा का समर्थन मिला हुआ था। उमर अब्दुल्ला ने आगे ये भी कहा कि मैं ये जानना चाहता हूं कि फिल्म डॉक्यूमेंट्री है या कमर्शियल फिल्म। अगर ये एक डॉक्यूमेंट्री है तो हम मानकर चलें कि ठीक है, लेकिन निर्माताओं ने ये खुद दावा किया है कि फिल्म वास्तविकता पर आधारित है। ये डॉक्यूमेंट्री नहीं, कमर्शियल पिक्चर है। फिल्म में कई तरह के झूठ दिखाए गए हैं। फिल्म में दिखाया गया है कि पंडित जब कश्मीर छोड़कर गए तो उस समय फारूक अब्दुल्ला शासन में थे, जो कि सच नहीं है। जम्मू कश्मीर में उस समय गवर्नर राज था। फिल्म में इस बात का जिक्र नहीं है। फैक्ट ये है कि 1990 में राज्यपाल का शासन था। इतना ही नहीं, केंद्र में वीपी सिंह के नेतृत्व वाली भाजपा समर्थित सरकार थी। इस बारे में फिल्म में नहीं दिखाया गया है। उन्होंने कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पर आंसू भी बहाए और अफसोस भी जताया, लेकिन एक सवाल भी किया कि क्या कश्मीरी मुसलमान नहीं मारे गए या कश्मीरी सिख नहीं मारे गए। इन सभी के मारे जाने का अफसोस है। कश्मीर से उस समय बहुत से मुसलमान भी पलायन कर गए, जो अब तक लौट कर नहीं आए हैं। माहौल ऐसा बनना चाहिए कि सभी कश्मीरी पंडित घाटी में वापस आएं, लेकिन हालात इसके विपरीत बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए काम किया है। घाटी में पंडितों की सुरक्षित वापसी के लिए उनकी पार्टी संघर्ष जारी रखेगी। उमर अब्दुल्ला की बात सच है, क्योंकि फिल्म में जो दिखाया गया है वो महज 35% भी सच नहीं है। सच्चाई कहीं इससे बहुत ज्यादा है, लेकिन वो दिखाया नहीं जा सकता, वो भी फिल्म में, क्योंकि सेंसर बोर्ड और सरकार उसके लिए अनुमति नहीं देगी। वहीं इस फिल्म से सेक्युलर गैंग और मुस्लिम समुदाय तो बिल्कुल चिढ़ गया है, क्योंकि ये फिल्म चेहरे का नकाब उतार चुकी है और यही कारण रहा कि मौलाना ने फिल्म पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग की है। जम्मू कश्मीर के राजौरी स्थित जामिया मस्जिद में जनता को संबोधित करते हुए मौलाना फारूक ने कहा कि फिल्म में मुसलमानों के दर्द और उनकी तकलीफों को नजरअंदाज किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि ये फिल्म मुसलमानों के खिलाफ लोगों में नफरत भरने और मुसलमानों को कमजोर करने के इरादे से बनाई गई है। मौलाना फारूक ने कहा कि हम द कश्मीर फाइल्स बनाने वालों की निंदा करते हैं। क्या उन्हें हमारा दर्द नहीं दिखता? फिल्म में सिर्फ कश्मीरी पंडितों पर पूरा फोकस क्यों रखा गया? मस्जिद में भड़काऊ भाषण देते हुए मौलाना फारूक ने कहा, हमने इस देश पर 800 साल तक राज किया। हिंदू सिर्फ 70 सालों से देश चला रहे हैं। आप हमें हमारी पहचान से अलग नहीं कर सकते। क्या आप लोग इस बात की मजम्मत करते हो कि ये फिल्म बंद होनी चाहिए? आप दोनों खड़े करके ऐलान करो, ये फिल्म पर पाबंदी लगनी चाहिए। हम अमन पसंद लोग हैं, हम इस मुल्क में अमन चाहते हैं और हमने इस मुल्क पर 800 साल हुकूमत की। तुम्हें 70 साल हो गए हुकूमत करते हुए, तुम हमारा निशान मिटाना चाहते हो? खुदा की कसम, तुम मिट जाओगे, लेकिन कलमा पढ़ने वाले नहीं मिटेंगे। मौलाना ने आगे कहा, घाटी में हजारों मुसलमानों की हत्या हुई, लेकिन फिल्म में उसे नहीं दिखाया गया। 32 सालों बाद उन्हें कश्मीरी पंडितों का खून नजर आ रहा है, लेकिन इन 32 सालों में कितने मुसलमानों का कत्ल हुआ, कितनी औरतें विधवा हो गईं, कितनों के घर बर्बाद हो गए, क्या उन्हें मुसलमानों का खून नजर नहीं आता? मौलाना ने फिल्म को मुसलमानों के खिलाफ साजिश करार देते हुए कहा कि फिल्म के जरिए मुसलमानों के प्रति नफरत की दीवार खड़ी करने की कोशिश की जा रही है। मौलाना ने आगे कहा कि जो लोग हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाकर राजनीति करना चाहते हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। कश्मीरी पंडितों के पलायन को केंद्र में रखकर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर जमकर राजनीति हो रही है। बीजेपी शासित कई राज्यों ने फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया है, यानी मौलाना को फिल्म टैक्स फ्री करने पर भी परेशानी है, जबकि पीके, ओ माय गॉड, दंगल, पद्मावत जैसी फिल्मों के लिए ये लोग टैक्स फ्री होने पर खुशी जताते थे। आखिर कारण क्या था?
क्या सिर्फ इसीलिए कि ये फिल्में हिंदुओं के खिलाफ थी, उन्हें अपमानित कर रही थी? अब यहाँ ये समझने की जरूरत है कि एक अमेरिकी संस्था जो इस फिल्म की प्रशंसा कर रही है, यही नहीं उस जघन्य घटना को नरसंहार मानने की बात कह रही है। भारत सरकार और मानवाधिकार संस्थाओं से आग्रह कर रही है कि इसे मानव पर मानवकृत त्रासदी माना जाए, इसे इस्लामिक आतंकवाद के रूप में देखा जाए। लेकिन अपने यहाँ कुछ ऐसे अति महत्वाकांक्षी और अति बुद्धिमान लोग हैं जिन्हें ये फिल्म झूठी और गलत नजर आ रही है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।